Hello everyone, welcome to Medical Education Platform. I am going to teach you about biological basis of behavior part 3 and this is the last part of unit 2. So अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ब्रेन एंड बिहेवियर कि कैसे हमारा ब्रेन के बेसिस पे हमारा बिहेवियर जो होता है वो उभर के आता है. सो नेक्स्ट हम आपको कल ही बताए कि आपका सेंसेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आपको क्या आप लोग क्या समझते हैं कि सेंसेशन का मतलब बेसिकली है क्या? इन मतलब आप लोग बेसिक लाइफ्स में क्या देखते हो कि सेंसेशन लाइक किसी तरीके का सेंस हो रहा है. इट मीन सेंस की बात आ रही है ना. इट मीन्स अगर कुछ भी फील हो रहा है वो आपके सेंस के बेसिस पे आपके सेंस के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है फील होता है. सेंसेशन होना लाइक कभी कभी आप फील करना किसी चीज़ को सेंस कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें आवाज़ आ रही है. कभी कभी देखते हो कि बहुत आपको पता है कि डीजे का साउंड कैसा होता है राइट. तो आप सोए हो रात में किसी की बारात जा रही है तो डीजे बहुत दूर बज रही है बट रात में क्या होता है पूरा एरिया शांत होता है. तो उस बेसिस पे क्या होता है कि बारात जब जाती है तो आवाज़ दूर की आती है लेकिन आप नींद में हो बट आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी सेंस आपको आने लग जाती है कि कहीं तो गाना बज रहा है कहीं तो गाना बज रहा है. दैट्स इट. तो अब हम देखते हैं कि सेंसेशन क्या है. आप प्रॉपरली नोट्स के साथ लिखते रहिएगा. ठीक है. तो सेंसेशन क्या है हम ये देखते हैं. तो सेंसेशन क्या है. ओके. तो क्या ये बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंसेशन. तो सेंसेशन इज द प्रोसेस. क्या है ये एक टाइप का प्रोसेस है बाय विच आवर सेंस ऑर्गन receives the informations from the environment and send it to the brain. सिंपली कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है. ये एक स्टेप बाय स्टेप काम होती है इसमें जिसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट के थ्रू हमें मिलती है वो इन्फॉर्मेशंस क्या करते हैं हम अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं. और ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है तो सेंस ऑर्गन कर रहा है. ठीक है. हमें ये इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन तक मिल कहाँ से रहा है तो ये चीज़ें हमें मिल रही है इन्वायरमेंट से. अब जस्ट लाइक एग्जांपल आप लीजिए कि अभी बरसात की मौसम चल रही है राइट. तो जब बारिश होती है या होने वाली होती है तो आपको क्या होता है आइडिया मिल जाता है कि यस अब बारिश हो रही है मतलब होने वाली है सॉरी कि लाइक कैसे होता है बादल घना हो जाता है. तो आपकी आंखें आपका आंख क्या सेंस ऑर्गन का एक पार्ट है राइट. तो आपकी आंखें उस चीज़ों को देखती है और एनालिसिस कर लेती है कि यस अभी में भी बारिश हो सकती है. रेनकोट लेके चलते हैं बाहर जा रहे हैं तो छाता लेके जाते हैं. ठीक है. कभी कभी क्या होता है मौसम अचानक से एकदम हवा चलने लग जाती है ठंडा ठंडा हवा. उससे भी हम क्या करते हैं अपने अगर स्किन बेसिस पे वो चीज़ को फील कर पाते हैं कि अच्छा अब बारिश होने वाली है लगता है ठंडा ठंडा मौसम फील हो रहा है ये मौसम बहुत अच्छा है. ये सब चीज़ें क्या होती है वो चीज़ें फील हो जाती है और फीलिंग के बेसिस पे हमें ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है एक इन्वायरमेंट के बेसिस पे और ब्रेन हमें वो चीज़ें फील करवा देता है. ठीक है. तो अब एग्जाम्पल इसमें एक आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट कि व्हेन जो मैंने बोला वो तो अंडरस्टैंडेबल है. अब आप देखिए द लाइट फॉल्स ऑन द आई देन हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ को देख पाते हैं. ठीक है. आप तो ये चीज़ें जान रहे हैं कि आँख पे तो हम लोग आँख बंद रखते हैं. इट मीन्स कोई भी चीज़ें हमारी आँखों पे
लाइट जो है वो एक भी लाइट यहाँ जा नहीं रही है। बट जैसे हम आँख खोलते हैं तो आँख खोलने के बाद बाहर का जो रोशनी है वो हमारे आँख तक जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हम किसी चीज़ों को भी देख पाते हैं। इफ़ आप मुझे देख रहे हो, इट मीन्स आप आँख खोल के देख रहे हो ना, और आँख खोल के भी अगर लाइट वहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट कर पा रही है, तभी आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। अब एक जैसे एक रिएक्शंस इस चीज़ों पे कैसे आ सकता है कि अचानक से सब अंधेरा है, ठीक है, आप ही के कोई फ्रेंड्स में से कोई अचानक से फ्लैश ऑन कर लेता है। फ्लैश ऑन करता है तो क्या होता है, आँख तुरंत सिकुड़ जाती है, क्योंकि उस पर आँख पे लाइट पड़ी। आपका रिएक्शन है अरे यार क्यों आता है, क्योंकि वो चीज़ें आप रिएक्शन शो कर रहे हो अपने लाइट की वजह से, उस बाहरी इन्वायरमेंट के तरफ से आपके ऊपर कुछ इफेक्ट्स आए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख लो स्टेप्स ऑफ सेंसरी प्रोसेस। पहला क्या देखेंगे, देयर इज 3 मेन स्टेप्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला कि 3 क्या क्या चीजें हैं। क्या हो रही है, पहला कि स्टिमुलेशन, सॉरी ठीक है, स्टिमुलेशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेशन? ठीक है, क्या कह रहा है कि पहला स्टिमुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं लाइक लाइट, साउंड, हीट, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है, ये सब क्या करती है, ये सब एक्ट करती है हमारे सेंस ऑर्गन पे। इट मीन्स ये सब चीज़ें हमारे सेंस ऑर्गन पे अप्लाई होती है, लाइक उस चीज़ों को अफेक्ट करती है। एंड उससे क्या होता है कि बेसिकली सेंस ऑर्गन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से उस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, लाइक फील कर सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ों को अगर हम फील करते हैं तो उसके ही बेसिस पे हम अपने बिहेवियर्स को शो करते हैं। अब किसी को मिर्ची लग जाएगी लाइक टेस्ट बेसिस पे, तो वो क्या रिएक्शन दिखाएगा, छटपटाने लग जाएगा, पानी मांगेगा, तो चीज़ें क्या हो जाती है, बिहेवियर में शो होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जस्ट एग्जाम्पल, लाइट इंटर्स द लाइट इंटर्स द आई, सॉरी, ठीक है, लाइट इंटर्स द आई के ऊपर क्या होता है, लाइट जो होता है वो क्या करता है, पड़ता है। जब आँख पे हमें लाइट पड़ती है तभी हम चीज़ों को देख भी पाते हैं और उस चीज़ों को क्लैरिटी दे पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांसडक्शन। जो दूसरा पार्ट है वो टाइप है, वो क्या है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि द सेंस ऑर्गन converted the
stimulus into nerve impulse. इसके कुछ दिस इज फिजिकल ठीक है। ये क्या कहता है कि ट्रांसडक्शन का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, द सेंस ऑर्गन्स कन्वर्टेड द स्टिमुलस इनटू अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, कि जो हमारा सेंस ऑर्गन्स होता है वो किस चीज़ और स्टिमुलस, जो स्टिमुलस में हमने पढ़ा कि चीज़ें क्या होती है, जो सेंस ऑर्गन्स जो जो चीज़ें बाहरी इन्वायरमेंट चीज़ें हैं जो हमारे आँखों पे पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, उस चीज़ों से अफेक्ट होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस होती है। तो जो हमारा इन्फ्लुएंस चीज़ें जो चीज़ होती है वो कहाँ कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है जिसकी वजह से हमको सिग्नल मिलता है। सिंपल एज दैट। तो यहाँ कह भी रहा है कि ये एक फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंजेस टाइप से दिखता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा आई है वो कन्वर्ट, जो लाइट को क्या करता है, आई कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व सिग्नल। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि लाइक जो हमारा आँख होता है, आँखों पे जब हमारा लाइट पड़ती है तो वो एक इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखने को मिलता है फिजिकल बेसिस, फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है कि लाइक कि यहाँ पे आई जो है वो लाइट को क्या कर रही है, चेंज करके एक नर्व सिग्नल बना रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जब अगर लाइट हमारे आंखों पे पड़ रही है और आफ्टर दैट हम कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वो चेंजेस देखने को मिलती है। इट मीन्स वो सिग्नल में ट्रांसमिट हो जाता है। लाइक वो जो सिग्नल है वो हमें उस चीज़ों से मिलता है। लाइक अगर कुछ चीज़ें अगर हम आपको देख भी रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हो, तो आपको सिग्नल मिल रहा है ना कि हाँ ये मैम पढ़ा रही हैं। अगर आप देख ही नहीं पाओगे, उस चीज़ को सेंस कर ही नहीं पाओगे, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ? एक्शंस जो मेरे हाथ के हो रहे हैं या लिख रही हूँ वो कैसे आपको पता चलेगा? इसी के बेसिस पे पता चलता है। तो दिस इज द ट्रांसडक्शन सॉरी। नेक्स्ट है आपका क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द सेंस ऑर्गन कन्वर्ट्स nerves impulses travel through sensory nerve to the brain। ठीक है, and the brain interpret the message and gives meaning
बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रांसमिशन एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हुआ, इसका वर्ड्स का मीनिंग ही आप समझ लीजिए। ट्रांसमिशन इट मीन्स कहीं से एक जगह से जाके ट्रैवल करके दूसरे जगह जा रहा है और उस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो रहा है कि किसी चीज़ को समझ के उसकी मीनिंग को निकालना, ठीक है, इंटरप्रेट करना, लाइक उस चीज़ को समझना प्रॉपरली। तो वहीं पे कह रहा है कि नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ट्रैवल थ्रू सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स के थ्रू क्या करता है, जो नर्व्स इम्पल्सेस है वो ट्रैवल करता है, कहाँ तक जाता है, तो वो ब्रेन तक जाता है। अब क्यों जाता है, तो लाइक जो ब्रेन होता है वो चीज़ों को मैसेज को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और उसका मीनिंग प्रोवाइड हमें करता है। जो सेंसरी नर्व है वो हमें क्या फील कराता है, लाइक वो फील कराता है कि हाँ ये चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। तो लाइक जो नर्व इम्पल्स है वो वहाँ पे ट्रैवल करता है और सेंसरी नर्व्स को क्या करता है, एक्टिवेट करके ब्रेन तक मैसेजेस को पहुँचा देता है, ठीक है। अब जो भी हम सेंस किए उसको ब्रेन तक पहुँचाने में वो नर्व इम्पल्स हेल्प कर दिया, ठीक है। तो अब ब्रेन क्या करेगा, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, इट मीन्स उसका मतलब निकालेगा मैसेज का, किसका, इंटरप्रेट द मैसेज का मतलब निकालेगा और आफ्टर दैट वो क्या करेगा, हमें मीनिंग देगा कि ये क्या है। अगर आप यूट्यूब का सिंबल खोलते हो तो आपको पता होता है, आपका सिग्नल पहुंचा हुआ है कि आपकी आंखें उस चीज़ को ट्रैवल करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिए, कि क्योंकि आपको वो चीज़ मालूम है ना कि ये यूट्यूब है, कि बच्चे को पता हो जाता है कि इसको खोलने से मेरा कार्टून आएगा, तो उसके सेंस में वो चीज़ें हैं कि इसको खोलने से कार्टून आएगा या इसको खोलने से आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई की चीज़ें आएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को खोलेगा, उसका मतलब समझ जाएगा कि अच्छा ये क्या है, तो ये यूट्यूब है, इससे हम लोग वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल। अब यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है कि ब्रेन क्या चीज़ कर रहा है, अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, कि अगर आपके सामने एक बुक रखी हुई है तो वो बुक को आप देखें तो इट मीन्स आपका जो ब्रेन वो तुरंत क्या फ्लक्चुएट किया, वो क्या चीज़ मीनिंग दिया कि ये एक बुक है। अब मैं यहाँ तो एक फिजिकल बुक आपको दिखा नहीं सकती, जस्ट एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको मैंने ये समझाया है, सिंपल एज दैट। जो मैंने आपको एक बेसिक जो कॉमन एग्जाम्पल, आपको लाइव एग्जाम्पल जो अभी भी आप फील कर सकते हो वो यूट्यूब सिंबल का है। जो आपके पास ऐप होता है उसमें यूट्यूब का रेड कलर है, तो बच्चे को भी उसी अकॉर्डिंग वो चीज़ें नॉलेज हो जाती है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट थिंग, जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे तभी उस चीज़ का आपको एक मतलब मिलेगा, और मतलब उसके बाद आप कभी भी उस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपका ब्रेन जो है वो सडनली उस चीज़ को इंटरप्रेट कर देगा कि ये क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंसेशन। इसके जस्ट आप जान लो क्या क्या टाइप होते हैं बेसिकली। तो विजुअल सेंसेशन, नेक्स्ट क्या है आपका ऑडिटरी, टाइप ऑफ सेंसेशन, कितने टाइप के सेंसेशन हम लोग लाइफ में फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ठीक है, पहला क्या है, विजुअल सेंसेशन। विजुअल का मतलब ही हो गया जो हम आंखों से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये
साइट को डिनोट करता है, लाइक ये साइट का जो हम लोग देख पाते हैं अपने आंखों से उसको सेंसेशन को ये डील करता है। सेकंड क्या है, ऑडिटरी। ऑडिटरी सेंसेशन किसको डील करता है, तो ये हियरिंग को, ये हमें किस चीज़ों में हेल्प करता है, तो ये सेंसेशन हमें सुनने में हेल्प करता है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ऑडिटरी सेंसेशन अगर वेल है तो आप मेरी आवाज़ों को क्लियरली आप सुन पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल फैक्ट्री, ये सब वर्ड में भी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ऑल फैक्ट्री सेंसेशन, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री सेंसेशन किसको डिनोट करता है, तो लाइक ये स्मेल को डिनोट करता है, जो आपके नोज के थ्रू होता है। नोज का सेंसेशन जो इसको हम लोग ऑल फैक्ट्री सेंसेशन कहते हैं, ये हमें स्मेल करने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ अगर हम खाना हो, चाहे किसी तरीके का गंदगी का स्मेल हो, कुछ अच्छा स्मेल हो, मतलब गुड और बैड स्मेल करने का हमारी कैपेसिटी यही जनरेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गस्टेटरी सेंसेशन, जो हमें टेस्ट जो हमारा टेस्ट बर्ड होता है टंग को लेके, वो गस्टैटरी का सेंसेशन हमें एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका टैक्टाइल सेंसेशन, जो कि आपको करता है किस चीज़ों में, टच में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टैक्टाइल सेंसेशन जो होता है, वो आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, उससे आपको उस चीज़ों को फील होता है। कैसे देखते हो खतरों के खिलाड़ी में सब लोग आँख पट्टी पे बांध देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप टच करके उस चीज़ को फील करो और बताओ वो चीज़ें क्या है। तो वो चीज़ें आपको वो लोग वैसा ही चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो टच करके। इधर आपके माइंड में क्या, तो खतरों के खिलाड़ी है तो इट मीन्स वहाँ हमारा क्या माइंडसेट रहता है कि लाइक हाँ होगा तो जानवर ही होगा। तो वहाँ पे लोग अगर ड्रैगन फ्रूट या किसी तरीके का कुछ भी नॉर्मल चीज़ भी रख देते हैं, बलून रख देते हैं, तो वो हम लोग छूने से डरते हैं। तो एक तो पहले वो हमारा क्या कर रहा है, माइंड से हमें एक्सपीरियंस फील करा रहा है। सेकेंड चीज़, हम लोग वहाँ पे टैक्टाइल सेंसेशन ही फील करते हैं, क्योंकि वहाँ हम एक टैक्टाइल सेंसेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम चीज़ों को टच करते हैं, एनालिसिस करने के कैपेबल होते हैं। सेकेंड लास्ट है आपका पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन इट मीन्स ये हमारा अंदर से जैसे दर्द जब होता है तो वो हमको सेंस कैसे होता है, तो ये पेन सेंसेशन है, उसी के हेल्प से हमें दर्द का एहसास होता है। ये बॉडीली हमारे, ये तो हमारा सेंस ऑर्गन, इसमें सारे सेंस ऑर्गन जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पेन क्या होता है, स्पेसिफिक जहाँ जहाँ भी दर्द होता है उस सेंसेशन का वो फील एक्सपीरियंस कराता है। नेक्स्ट टेम्परेचर सेंसेशन। अब ये काइंड ऑफ टैक्टाइल ही हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में भी हम लोग चीज़ें फील करते हैं। सेकेंड चीज़ें फील हम कहाँ से करते हैं, तो स्किन के बेसिस पे ही करते हैं। बट यहाँ ये काम क्या कर रहा है, टच से हम लोग चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। और यहाँ पे भी टच करके ही करते हैं। हमें फीवर वगैरह आता है तो हम दूसरों को भी फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, टच से हम उसको बताते हैं कि अच्छा आपका बॉडी गर्म है, इट मीन्स आपको बुखार लगी है। फिर आपका ये चीज़ आपको इन्वायरमेंट के थ्रू भी फील होती है। दैट्स वाई इसको हम लोग अलग लिखते हैं कि टेम्परेचर सेंसेशन, जिसमें अगर गर्मी है बाहर, ठंडी है बाहर, तो वो हमारा स्किन क्या करता है, खुद ही एनालाइजिंग करता है, इसमें हम वो छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सम काइंड ऑफ टेम्परेचर हम फीवर टच करके भी पता करते हैं, और इसमें हम इन्वायरमेंट के भी हेल्प से हम इसमें सेंस कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट डू मीन। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंसेशन के कुछ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेंसरी प्रोसेस होते हैं। तो पहला हम देखते हैं नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या कह रही है कि नॉर्मल सेंसेशन मीन्स सेंस ऑर्गन वर्क्स प्रॉपरली, ठीक है।
नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ नॉर्मल बात आ रही है, और एक मैंने आपको बोला कि इसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि एबनॉर्मल सेंसरी प्रोसेस। तो यहाँ नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब तो आप लोग बहुत क्लियरली जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सेंस ऑर्गन है वो वर्क प्रॉपरली। इट मीन्स अगर नॉर्मल पर्सन कोई है, उसका अगर सेंसेशन अगर नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इट मीन्स वहाँ हम कहेंगे कि जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो प्रॉपरली कोई भी काम अच्छे से कर रहा है, जो भी उसका काम है वो प्रॉपरली सही से कर रहा है। प्लस जो हमारा स्टिमुलस है, उस चीज़ का जो मैसेज हम लोग को मिला है वो करेक्टली रिसीव्ड हो जाता है वो मैसेज, और उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो उस चीज़ को करेक्टली एकदम सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाता है कि अच्छा ये काम चलो अच्छा है, सही है, कर सकते, मतलब सही है ये चीज़ें, मेरा ब्रेन उस चीज़ का रिस्पॉन्स एकदम करेक्टली देता है। अगर आप YouTube का सिंबल देख रहे हो, आपको अगर दिख रहा है, इट मीन्स आपका जो ब्रेन है वो क्लियरली इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा यहाँ फ़ोन में YouTube का सिंबल है, यही खोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि लाइक सीइंग ऑब्जेक्ट क्लियरली। अगर किसी चीज़ को आप देख रहे हो, लाइक आप बुक देख रहे हो, तो वो आपको क्लियरली दिख गया आपको एक जगह पे सेल्फ पे बुक, तो वो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली उस चीज़ का मैसेज का रिस्पॉन्स कर रहा है। सेकेंड आपका हियरिंग नॉर्मल साउंड। जब आपका कान जो होता है ना, वो जब सेंस करता है, चीज़ों को सुनता है, वो क्लियरली अगर सुन रहा है, इट मीन्स आपका जो हियरिंग प्रोसेस है वो भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल, जिसमें कि एक चीज़ और देखते हैं कि हम लोग ये किस चीज़ों को हेल्प करता है। तो दिस हेल्प्स अ पर्सन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, communicate properly, ठीक है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर ये सब चीज़ें, अगर किसी भी पर्सन का सेंसरी प्रोसेस अगर नॉर्मल है, तो उससे उसको क्या हेल्प मिलता है। तो अगर हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ रहेगी, तो हम किसी भी डेंजर आने से पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लाइक अगर हम सही से सांप देख पाएंगे, हमेशा सांप का एग्जाम्पल देते हैं, तो अगर हम सांप को देख पाएंगे तो क्या होता है, हम तुरंत उस डेंजर से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, लोगों को आगाह कर देंगे, ठीक है। वही भी अगर हम लोगों को अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी बातें को समझ पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से आई कॉन्टेक्ट करके हम उनको पढ़ा रहे हैं या वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन उनके साथ बेटर हो पाएगी, उनके साथ प्रॉपरली एक क्लैरिटी के साथ हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय एबनॉर्मल सेंसरी प्रोसेस। ओके, it occurs when sense organs are damaged, nerves are affected, इट मीन्स क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस कह रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग देख ली कि नॉर्मल में क्या है, हर एक चीज़ क्लैरिटी है, हर चीज़ एकदम विजिबल है, हियरेबल है, टचेबल है, सब चीज़ हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे कह रहा है कि एबनॉर्मल का ही मतलब हो गया कि उसके अपोजिट, इट मीन्स कि जो चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही थी वो चीज़ वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी। और यहाँ वर्क क्या कर रही थी, जो हमारा सेंसरी प्रोसेस है वो सही से वर्क कर रही थी, बट यहाँ पे सेंसरी प्रोसेस वर्क सही से नहीं कर रही है। और ये क्यों नहीं करती है, तो ये जब हमारा जो सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन अगर हमारा डैमेज्ड होगा, तो वो चीज़ें
अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए किसी का हाथ टूट जाएगा तो क्या वो लिख पाएगा चीज़ें? नहीं लिख पाएगा ना। तो दैट्स वाई क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, इट मीन्स जो हमारा सेंस करने का, जो हमें सेंस करने में हेल्प करता है, किसी चीज़ को फील करने में, किसी चीज़ को समझने में, जो चीज़ें हमें हेल्प करती थी वही डैमेज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें, पूरी प्रोसेस, पूरी स्टेप्स ही डैमेज हो जाएगी और हम उस चीज़ को कैपेबल नहीं रहेंगे क्लैरिटी के साथ जानने में और प्रॉपरली जानने में। ठीक है, अब जैसे नाप, जब सेंस ऑर्गन ही डैमेज हो जाता है तो वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। नर्व्स जो होता है वो किसी कारणवश से अफेक्टेड हो जाता है, तो उस बेसिस पे भी हमें सही से मतलब कोई भी चीज़ मीनिंग समझने में कैपेबल नहीं होते हैं। प्लस जो ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करने में डिस्टर्ब हो जाता है। जब सेंस ऑर्गन ही काम नहीं कर रहा है, नर्व्स तक सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा है, तो हमारा ब्रेन ऑब्वियसली, जब नर्व्स उस चीज़ को नर्व्स जो होता है वो सिग्नल पहुंचाने के कैपेबल रहेगा ही नहीं, तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं। जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो वो चीज़ डिस्टर्बेंस कॉज करेगा ही करेगा। ठीक है, और चीज़ों को आप इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे लोगों के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। सो अब हम जस्ट एक लास्ट देखते हैं कि ये चीज़ें तो अंडरस्टैंडेबल थी। नाउ देखते हैं कि इम्पोर्टेंस, एंड द लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस, दिस इज द लास्ट, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसेशन इन नर्सिंग। ठीक है, क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हम हर एक चीज़ नर्सिंग के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को देखेंगे कि उसमें उस चीज़ों से जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे नर्सिंग फील्ड में कैसे हमें हेल्प करती है, इंपॉर्टेंस रखती है, किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखने की नीड होती है। तो पहला चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसेशन जो होता है वो सभी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। बट अब यहाँ पे हम नर्सिंग को एक साइड कॉर्नर करके देख रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, helps in patient assessment। आप शॉर्ट में पेशेंट को पीटीएस लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हेल्प्स इन पेशेंट असेसमेंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, understand mental health disorder, और last one is तो बेसिकली द लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में जो सेंसेशन का पार्ट हमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, तो बेसिकली ये हमें क्या करता है, अगर हमें हमारा सेंसेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है, नहीं वर्क करता है, तब तो आप जान सकते हो कि इस सब में से कोई भी काम आपको हेल्पफुल नहीं रहेगी। बट अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या करता है, ये पेशेंट्स को हेल्प करता है, किसी भी पेशेंट को इजीली असेस करने में, उनको समझने में हेल्प करता है। सेकेंड चीज़ें क्या है कि उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाता है उनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। अगर किसी पेशेंट्स का सेंसरी वर्क भी नहीं कर रहा है, दूसरे पेशेंट्स का वो सही से सुन नहीं रहे हैं, कोई चीज़ आपको बोली जा रही है वो सुन नहीं रहे, उनको अगर आप टच कर रहे हो तो उनको फील नहीं हो रहा है, तो उससे आप क्या समझोगे कि यस, इस पर्सन को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इट मीन्स वो किसी चीज़ को भी सेंस नहीं कर पा रहा है, ब्रेन तक सिग्नल्स को प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप अर्ली डिटेक्ट कर पाओगे पेशेंट को। अगेन उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी है तो उनके सेंसेशन के बेसिस, सेंसरी प्रोसेस के बेसिस पे हम उनको डिटेक्ट कर पाएंगे, उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, उनको कितनी नॉलेज है किसी चीज़ को लेकर, वो कितने अपने थॉट्स रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग प्रॉपरली नर्सिंग केयर।
अगर आपको ये चीज़ें मालूम है और आप प्रॉपरली हर एक चीज़ों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इवन आप टीम मेंबर से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो जो भी पेशेंट्स को आप डिटेक्ट किए हो तो वो प्रॉपरली आप क्या रहोगे, हर एक चीज़ पेपर वर्क आप प्रॉपरली करोगे, राइटिंग सही से करोगे, प्लानिंग सही से करोगे और पेशेंट्स को प्लानिंग के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइड अच्छे तरीके से कर पाओगे। एंड दिस इज़ द पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किन्हीं को भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको और भी चीज़ों की नीड है, किसी और चीज़ों को आपको लगता है कि मैम इस तरीके से और चीज़ें हमें प्रोवाइड कीजिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो थैंक यू, द यूनिट इज़ कंप्लीट, सो थैंक यू सो मच।